नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। समाज में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो मानसिक परेशानियों की वजह से मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं और कई बार अपना घर छोड़ देती हैं और सड़कों पर घूमती रहती हैं, बेसहारा घूमती रहती हैं। और ऐसे में बहुत से ऐसे हादसे भी हो जाते हैं ऐसी महिलाओं के साथ, जिसमें कुछ लोग उनका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स का भी शिकार हो जाते हैं। पर लेकिन ऐसे में एक नई किरण के रूप में हमारे सामने नज़र आ रहा है शैशव कुंज मंदबुद्धि महिला आश्रम। हिसार में कैमरी रोड स्थित शैशव कुंज महिला मंदबुद्धि आश्रम एक ऐसी किरण के रूप में सामने आया है जो इस तरह की महिलाओं को सहारा दे रहा है। और ना सिर्फ सहारा दे रहा है बल्कि उनका इलाज भी करवा रहा है। और इलाज करवाने के बाद उनका जिनका पता नहीं लग पाता है, उनके घर का पता नहीं लग पाता, उनका घर का पता करके उनको घर भेजने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में आज एक आज़ाद नगर निवासी एक विवाहिता को घर भेजा गया है, जहाँ पर वो पिछले 2 फरवरी से अपना इलाज इस आश्रम में करवा रही थी, क्योंकि उसे नारनौंद पुलिस यहाँ पर छोड़ के गई थी। और 28 जनवरी को वो अपने घर से निकल गई थी। मंदबुद्धि होने की वजह से या मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था और वो सड़कों पर भटक रही थी, जिसे नारनौंद पुलिस ने बरामद किया था और बाद में इस आश्रम में छोड़ गई थी। एक ऐसा आश्रम है जो पूरे हरियाणा में इस तरह की मंदबुद्धि महिलाओं को या मानसिक रूप से बीमार महिलाओं का इलाज कर रहा है और उनको ठीक कराकर उनको घर भेजने का काम कर रहा है। ऐसी ही महिला के बारे में जो आज़ाद नगर की एक महिला थी, उसी के बारे में हम जानने के लिए आज यहाँ आश्रम में पहुँचे हैं, शैशव कुंज मंदबुद्धि महिला आश्रम में पहुँचे हैं। और इसी के बारे में बातचीत हम करेंगे, उस महिला से भी बातचीत करेंगे, उनके परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही में इस आश्रम की संरक्षिका पंकज संदीप जी से भी बात करेंगे और प्रधान जो यहाँ पर है विजय भृगु जी, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। शैशव कुंज में जो है बच्चों की जगह पर जो मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं का जो रखा जाने लगा, उनका इलाज किया जाने लगा है। तो इसी तरीके की ये जो महिला है वो मिली थी आपको, किन हालातों में मिली थी और क्या इलाज यहाँ पर किया गया जिसके बाद ये हालत में सुधार हुआ? ऐसा है, ये शैशव कुंज मंदबुद्धि महिला आश्रम जो है, इसमें ऐसी ही लेडीज़ आती हैं जो मानसिक रूप से परेशान है। ये ममता, इसको जब आई थी इसको अपना नाम भी नहीं पता था। हमें रात को फ़ोन आया 2 तारीख को पुलिस वालों का कि जी एक मंदबुद्धि महिला है, उसको हमने आपके आश्रम में छोड़ना है। तो उस रात तो रख लिया। नेक्स्ट डे जब पता चला तो ये इसको कुछ नहीं पता था। इसका इलाज शुरू किया। इलाज हम यहाँ निजी हॉस्पिटल्स में कराते हैं और उस इलाज के 8-10 दिन बाद इतना असर होना शुरू करता है उस दवाई का कि ये लोग अपना नाम, अपना एड्रेस, पता अक्सर याद आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ ये भूलती हैं वो कुछ एक ये होता है कि इनके अपने परिवार के बारे में, जैसे बच्चा है, बच्चे का एग्जैक्ट वो नहीं बता पाती, कितने साल में है, कितने साल का है, कितने का नहीं। लेकिन इनके इलाज होने के बाद ये अपने जैसे इसने आके ममता ने ये कहा कि मैं यहाँ शादीशुदा हूँ, रांची से आई हूँ, मैं रांची से इसकी शादी यहाँ हुई है और मुझे नहीं पता मैं कैसे रात को निकली हूँ। 28 तारीख को ये 28 जनवरी को घर छोड़ के भागी है। इससे मतलब इसको कुछ याद नहीं है क्यों गई है, क्या कारण है, कुछ नहीं पता इसे। लेकिन उसके बाद ये नारनौंद पुलिस का पहले फ़ोन आया, फिर वो छोड़ने आई यहाँ लेडी पुलिस। तो ये 2 तारीख से हमारे पास है, इसकी मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन चलते ही इसको जब आई थी तो मेरे ख्याल इसको खाने को भी कुछ नहीं मिला हुआ था। इससे चपाती तक कुछ भी, रोटी अंदर नहीं जा रही थी, सिर्फ 3 दिन दूध के ऊपर रखा। इतना बुरा हाल था इसके बालों का, इसके चेहरे का, सारा इसको नहला धुला के कपड़े पहना के ये कर दिया कि इसे लगे कि नॉर्मल है। लेकिन ये फिर भी बिहेवियर इसका थोड़ा सा अजीब सा था। और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद इसे कुछ याद आना शुरू हुआ। सबसे पहले इसे ये याद आया कि मैं रांची से हूँ, मेरी हिसार में शादी हुई है, मेरा पति है, मेरे बच्चा है एक, और इसको अपने नंदोइये का फ़ोन नंबर याद आया और इसने हमें लिखवाया कि मेरे इस नंबर पे फ़ोन करके बता दो कि मैं यहाँ हूँ। उस नंबर से फिर इनको जब कॉल किया और विजय जी ने और सिमरन ने, तो उन्होंने कहा हाँ जी। पुलिस वालों से पूछा भाई मिसिंग में है कोई रिपोर्ट? बोले जी नहीं है, लेकिन करवा रखी थी इन्होंने रिपोर्ट मिसिंग की। और उससे पता चला भाई ये है, इसका घर और बच्चे है, परिवार है। इसे यूरिन भी निकल जाता था तो भी नहीं पता चलता था। तो ये बताएं कि इस तरीके की जो महिलाएं जो आती ये देखिए, जब ये हमारे पास आई है तो इस पोजीशन में थी। तो इस तरीके की महिलाएं आती हैं आश्रम में, यहाँ पे मतलब किस तरीके की मानसिक परेशानियों की वजह से मतलब ये इस तरीके की महिलाएं जो है मतलब परेशान रहती हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं? देखिए जी, ऐसा है कि जो मानसिक परेशानियां हैं परिवार में रहते हुए आप भी देखेंगे,
चाहे वो घर की बेटी हो, भाई हो, बेटा हो, बच्ची हो, कोई भी, अगर वो अपना नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा भी अलग बिहेवियर अपना बिहेव करते हैं, तो हमें खुद देखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है इनको। जो साधारण हम एक इंसान जो अपना बिहेव है उससे डिफरेंट करे तो हमें चेक कराना चाहिए। अब ये इसके पति कह रहे हैं कि ये पहले भी दिक्कत में थी और इन्होंने चेकअप नहीं करवाया उसका, तो बढ़ती गई। बढ़ने के बाद वो नेचुरली एक्सट्रीम पे जब पहुंचता है तो या तो घर से निकलते हैं या डिप्रेशन में आके इवन सुसाइड भी कर लेते हैं। ये चीज़ें रोकनी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम घर में रहते हुए परिवार में कैसे आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर उसके प्रति होना चाहिए और कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। घर में किसी भी बच्चे, किसी को भी हो प्रॉब्लम, तो एक बार दिखाना तो चाहिए ना। किस तरीके से इलाज कर रहे हैं इस तरह के? हम यहाँ पे निजी हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं और इनकी ट्रीटमेंट चलती है। 5 दिन की दवाई मिलती है, वो रेगुलर दवाई दी जाती है, प्रॉपर डाइट दी जाती है। फिलहाल कितनी महिलाएं ऐसी हैं आश्रम में और कहाँ से महिलाएं आ रही है? कि पूरे हरियाणा में इस तरीके का पहला आश्रम? ये पूरा, हाँ, ये अपना यहाँ कलकत्ते से भी आई, गोरखपुर से भी, डिफरेंट अपने कंट्री से आती हैं महिलाएं, और ये पुलिस छोड़ के जाती है। कोई हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुँचती है, पुलिस छोड़ के जाती है। हाँ, और अब आपको ये जानकर भी और भी अच्छा लगेगा कि इसी आश्रम से इस साल भर में 6 महिलाएं अपने घरों में जा चुकी हैं ठीक होकर, और अभी भी उनके वहाँ से फ़ोन आता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उनके पति, अगर डायरेक्ट कोई महिला यहाँ पर पहुँचती है, मंदबुद्धि होती है, तो क्या आप उसको रखते हैं? नहीं, हम थ्रू पुलिस ही रखते हैं, क्योंकि कल को ये चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको रखना हमारे लिए लीगली हम ऐसे नहीं रख सकते। और जब कोई महिला यहाँ पहुँचती है तो उसके किस तरीके के टेस्ट करवाए जाते हैं? उसके कोविड-19 और प्रेगनेंसी टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं। मतलब क्या संदेश क्या देना चाहेंगे समाज में? इस तरह की महिलाएं अगर कोई भी मिलती है तो क्या मतलब कोई भी पुलिस की सहायता से या पुलिस की सहायता से हम हमारे आश्रम में आके रह सकती हैं। हम उन्हें ठीक करके इतना श्योर ज़रूर करते हैं कि वो महिलाएं ठीक होके इस आश्रम से जाएंगी। आज अब तक हमारी 6ठी महिला है ये ममता, ये जा रही है। जो आपका नाम क्या है? मेरा ममता। अच्छा, आप रहती कहाँ है? मैं अपने गांव में रहा करती थी, तो ठेक के लाई मेरे को, और ठेक के शादी करवा के भाग गई। अच्छा, कौन भाग गया? जिसने लाया था वो लाख रुपया लेके भाग गया। अच्छा, तो अभी आप जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर क्या आपके साथ कुछ गलत होता है? ना, गलत नहीं होता है। अच्छा, सही होता है। तो दिक्कत क्या थी घर में? दिक्कत क्या थी? घर में दिक्कत कुछ नहीं हुआ था, ऐसी अब पागल जैसे लाख रुपया ले गई, मेरे को बेच के भाग गई, इतने होगी मेरी। तो घर क्यों छोड़ा आपने? घर मैंने छोड़ी नहीं है। जैसे घूमते हुए यहाँ पर आश्रम में पहुंची थी, मतलब पुलिस ने आपको यहाँ आश्रम में छोड़ा, आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो क्या दिक्कत हो गई थी? कोई दिक्कत कोई नहीं हुई है मेरे को। आपको अब सब कुछ याद है? याद तो नहीं है, लाई थी जिस दिन आई थी उस दिन याद नहीं थी मेरे को। कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? मैं अब बहुत दिन हो गई, मेरे को याद नहीं हो रही है। यहाँ पर इलाज सही हुआ आपका? हाँ, इलाज सही है। तो अभी हालत ठीक है आपकी? हाँ, अब ठीक घर जाना रहती चाहती हैं? हाँ, घर जाना चाहती हूँ। उनके हस्बैंड से पूछते। जब आप अपने बच्चे से मिले आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा हुआ अपना बच्चा से। कितने साल का है आपका बच्चा? 1.5 साल का था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रात को ये 10:30 बजे मैं ऊपर गया हूँ रोटी खा के, बच्चे को सुला के, तो इसको ये ड्रेसिंग के आगे नाचने लगी। नाचते नाचते मैंने ये कहा कि भाई तू सो जा, सुबह नाश्ता बना के देना है। कहते मैं सुबह उठते, सुबह 5:30 बजे तक बैठी रही है, ये फिर भी न सोई। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई नाश्ता बना के दे दे, मैंने ड्यूटी पे जाना। कहती है मैं तो नाश्ता नहीं बना के, तो आटा नहीं गूंदा और मम्मी से बनवा के ले जाओ। फिर मैंने नीचे आके मम्मी को कहा, फिर ये पैडियों में बैठ गया आगे। उसके बाद मेरे को ये नहीं पता कि भाई किस टाइम ये गई है किस टाइम नहीं। और रात को मैं आया हूँ तो रात को ये बच्चा कहने लगा, पापा भाभी। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, अब तो मिल गई है आपकी पत्नी। हाँ जी। तो कैसे पता कैसे लगा कि यहाँ पर है आपकी पत्नी? ये यहाँ के फ़ोन किया उन्होंने पुलिस यहाँ से, नानों से, और तो उनको इन्होंने यहाँ से फ़ोन इनके पास गया कि तब पता लगा।
कितने दिन पहले फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास नहीं आया, जिया जी के पास आया था फ़ोन। कितने दिन भागी पहले? कितनी तारीख को थी? हाँ जी, कितनी तारीख को घर छोड़ करके चली गई थी? ये 28 तारीख को गई थी सुबह 6:30 बजे। और आपके पास फोन कितनी तारीख को आया था? मेरे फ़ोन आया था मंडे को आया था, पुलिस वालों का फ़ोन, लेडीज़ पुलिस का, सुनीता मैडम का। कहते कि एक बार आप दफ़ा आए और यहाँ थाने में आ जाओ, आपसे कोई काम कागज़ को पूरे करवाने, वो करवाए। उन्होंने कहा कि भाई जब ये अगर मिल गई तो अब दोबारा बुलाएंगे नहीं, जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको बुलवा लेंगे हम। तो मानसिक हालत जब यहाँ पर आश्रम में पहुँची थी, शैशव कुंज आश्रम में पहुँची थी, तो इनकी मानसिक हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो क्या घर छोड़ने से पहले भी मानसिक हालत में कोई दिक्कत थी? ये पहले थोड़ी बहुत करती थी, फिर मान जाती थी, फिर उसके बाद ये काम करने लग जाती थी। रात को मैंने ये भी कहा कि भाई सो जाओ, सुबह उठना। इसने ये भी कहा कि मेरी भाई और भाभी को पकड़ के ले गई है पुलिस, और फिर मैं अपनी माँ को जाके वहाँ मम्मी पापा को मारूंगी जान से। मैंने ये भी कहा कि भाई वहाँ की टेंशन ना ले, वहाँ की चिंता मत कर, तेरे को अगर ज़रूरी है, ज़्यादा है, ये है तो मिलवा भी आएंगे होली फाक के बाद, क्योंकि मेरा टाइम सीजन है, सीजन के बाद मैं मिलवा भी आऊँगा आपको मम्मी पापा से। कहते ना मैं तो अभी जाऊँगी, मैं अब तो मैं जाने नहीं देता, क्योंकि मैं सीजन छोड़ कर नहीं जा सकता अपना। तो यहाँ पर मतलब इलाज मिला, आपकी मतलब पत्नी की हालत ठीक हुई तो उससे संतुष्ट ना? जब भी आता था मैं घर जाता था, रात को आता था, सुबह आता था तो लड़का ये कहता था पापा, माँ बेटा, कहता पापा भाभी यहाँ से इस गेट से निकल के गई है। मैं कहाँ गई है? कहते भाग गई है। तो क्या पहले भी इसी तरीके से मानसिक परेशानी का शिकार होती रही हैं? ये पहले थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद फिर अपने आप ठीक हो जाती थी, क्या हुआ? अपने आप बातें करने लग जाती थी बैठ के। इलाज पूरा प्रॉपर इलाज इसका करवाने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि इलाज करवाएंगे? इलाज तो करवाना ही पड़ेगा इसका अब तो। जैसा कि आप बता रहे कि पहले भी काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती थी, तो आपने कभी डॉक्टर से संपर्क किया, इन्हें डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को तो दिखाया नहीं इसने, फिर जाके ये तो कहते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दवाई लेके आती हूँ। ये दवाई लेके आई, उसके बाद एक पत्ते में से 6 गोली इकट्ठी ख़त्म थी। फिर दूसरे पत्ते में से देखूँ तो उसमें भी 4 गोलियाँ ख़त्म। उसके बाद से हुआ ये हादसा इसके हाथ। शैशव कुंज बच्चों की बजाय जो है मंदबुद्धि महिलाओं का आश्रम शुरू कर दिया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य था और अभी कितनी महिलाएं जो हैं यहाँ पर इलाज करवा रही हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं? शैशव कुंज अनाथ आश्रम तो लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने बंद कर दिया जी, क्योंकि प्रशासन उसमें हमें सहयोग नहीं कर रहा था। और उसके बाद ये वृद्धाश्रम में जब इसको तब्दील किया तो पहली बार पुलिस जो है, महिला पुलिस, एक मंदबुद्धि महिला को हमारे पास छोड़ के गई थी। तो उसके बाद ये एक रूटीन ही हो गया जी। तो अभी इस समय लगभग 18 मंदबुद्धि महिलाएं मेरे पास रह रही हैं और उनका सारा इलाज जो है सीएमसी अस्पताल में डॉक्टर अदिति पोपली के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। और ये आज जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उसमें ये ममता नामक जो महिला हैं, रांची की रहने वाली, ये 6ठी महिला हैं जो इस समय परिवार में पुनः समायोजित करने के लिए परिवार को यहाँ बुलाया गया है। और ये 28 जनवरी से घर से गायब थी और हमारे पास जब नारनौंद महिला पुलिस थाना से ये आई हैं तो स्थिति बड़ी ख़राब थी। इलाज हुआ, भरपेट भोजन मिला, तो उसके बाद अब ये ठीक होकर अपने घर जा रही हैं। तो आश्रम को लेकर क्या भविष्य की योजना है? आश्रम की कोई योजना नहीं थी। आश्रम वृद्धों और महिलाओं की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील है कि आप लोगों को कहीं कोई मंदबुद्धि महिला, बीमार वृद्ध, परेशान वृद्ध दिखाई दे तो आप हमसे संपर्क करें या उसे हमारे तक भेजने की कृपा करें, ताकि वह भोजन, छत और इलाज के लिए संघर्ष ना करे और बचा हुआ जीवन अच्छे से अपना यहाँ व्यतीत करे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से ममता जो है अपने घर को छोड़कर जो है सड़कों पर भटक रही थी और पुलिस ने उसको बरामद करके यहाँ आश्रम में जो है भिजवाने का काम किया और यहाँ पर आश्रम में उसकी पूरी देखभाल की गई और निजी तौर पर जो है सीएमसी अस्पताल से उसका इलाज करवाया गया। और मानसिक रूप से जो परेशानी उसको थी, अभी फ़िलहाल जो है ममता को अपनी सब बातें याद आ गई हैं और वो अपने परिवार से मिलकर भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उसके परिवार वाले, उसका 2.5 साल का बच्चा भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। तो किस तरीके से जो है
शैशव कुंज मंदबुद्धि महिला आश्रम में जो है इलाज किया जा रहा है ऐसी महिलाओं का जो मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से जो है एक पुण्य का काम जो है इस आश्रम की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको ये भी बताना चाहेंगे पूरे हरियाणा में इस तरह का पहला आश्रम है जो ऐसे मंदबुद्धि महिलाओं का और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं का जो है इलाज करके उन्हें पुनर्स्थापन का जो है कार्य किया जा रहा है। तो इस तरीके की कोई भी महिला अगर आपको भी कहीं नज़र आती है तो पुलिस की सहायता से इस आश्रम में भेजने का काम करके आप उसे एक नया जीवन देने का काम कर सकते हैं। तो इस पुण्य के भागी भी आप बन सकते हैं। मैं संयम जैन, कैमरा पर्सन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।